जय भीम साथियों। यूजीसी पर अभी घमासान थमा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और संभवतः इस पर जो है बहुत बड़ा आंदोलन भारतवर्ष में होने जा रही है, क्योंकि यूजीसी के मामले में कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो गए जो एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते थे। तमाम मीडिया चैनल हो या तमाम ऐसे लोग जो एससी, एसटी के पक्ष में और ओबीसी के पक्ष में बोलने का काम करते थे, जैसे ही यूजीसी लागू हुआ वे सभी जो है विरोध करना शुरू कर दिए। साथियों, कुमार विश्वास जो एक कवि है, उसने तो हद पार कर दिया। उसने खुद को एक अभागा स्वर्ण कहकर पूरे देश में माहौल खराब करने का काम किया और तमाम ऐसे लोग जो है ओबीसी, एससी, एसटी के विरोध में यूजीसी कानून को रद्द करवाने के लेकर जो है मीडिया में बयानबाजी शुरू कर दिए और उनके लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इस एक्ट को तत्काल के लिए रोक लगा दिया। मगर साथियों, आप समझिए कि जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें अगर डर है कि हम पर झूठा केस हो जाएगा, झूठा तो नहीं कर सकते हैं मगर केस हो जाएगा, तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप शोषण नहीं करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तो फिर डर आपको किस बात की है। कहीं न कहीं इन लोगों को शोषण करने की आदत है, इन लोगों को प्रताड़ित करने की आदत है और इसीलिए ये लोग जो है इसका जो है विरोध कर रहे हैं। साथियों, आज तमाम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से कहना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जो कल दिन हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे थे आपको, और आप लोग भी, हमारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में इनके समर्थन में कूद पड़े थे। मगर आज जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे, वो आपके हक और अधिकार की जहां बात आई तो वे लोग जो है आपसे तुरंत जो है अलग हो गए और वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे। उन लोगों ने 1 फरवरी को भारत बंद का घोषणा भी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वरना उन लोगों की औकात जो है 1 फरवरी को पता हो जाती कि स्वर्णों की क्या औकात है और कितनी वो भारत बंद कर सकते हैं। साथियों, आज जो ओबीसी समाज है, कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो है पालकी ढोने का काम है ओबीसी समाज कर रहा है। आज भी, अभी भी काफी कम लोग जो है ओबीसी समाज के लोग सामने आ रहे हैं, जबकि ओबीसी समाज के हित में यह कानून था। एससी, एसटी तो इस कानून में पहले ही थे, मगर इसमें ओबीसी को शामिल किया गया था और ओबीसी के विरोध में तमाम लोग उतर आए। साथियों, हमारा मानना है कि देश में यूजीसी जैसे कानून को लागू करने से इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी छात्र जो उच्च संस्थानों में पढ़ते हैं, उन्हें जो है संरक्षण मिलेगा। साथियों, आप याद कीजिए कि एससी, एसटी पर तमाम लोग कितने अत्याचार करते थे, मगर जब से एससी, एसटी एक्ट लागू हुआ, कहीं न कहीं अत्याचारों में कमी आई है और वे लोग अब जो है एससी, एसटी वर्ग से लड़ाई लड़ने में डरते हैं। और अगर यूजीसी लागू हो जाता तो कहीं न कहीं उनके अंदर में भी एक डर होती और वे जो है एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को अत्याचार नहीं करते, उनका शोषण नहीं करते। मगर तुरंत वे लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी। हालांकि यह रोक कब तक रहेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पर सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की है। और साथियों,
तमाम लोग जो आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं वे लोग कुंठित मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि यूजीसी कानून आने से देश के तमाम ऐसे वर्गों के छात्रों को हौसला हुआ था कि अब हम भी निर्भीक होकर उच्च संस्थानों में पढ़ सकेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि SC ST के जो भी लोग हैं, एक तो स्कूली शिक्षा के बाद जो है वो पढ़ा नहीं पाते हैं, और जो लोग हिम्मत करके उच्च संस्थानों में अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ उनके बच्चे डर से जो है, उनके शोषण से और डर से जो है कॉलेज छोड़ देते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, और वे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और आज जो आरक्षण की व्यवस्था देश में है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि देश में निजीकरण हावी हो गया है, और निजीकरण हावी होने के कारण इस देश में जो है, जो SC ST OBC के बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके एक मुकाम पर आ रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश की एक सबसे बड़ी समस्या अभी जो सामने है वो निजीकरण का है, क्योंकि SC ST के छात्र अगर पढ़कर कुछ अपनी डिग्रियां लेकर सामने भी आ रहे हैं तो उनके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि सारे संस्थान जो है भाजपा की सरकार में निजी हाथों में जा रहा है, और निजीकरण में आप जान रहे हैं कि नौकरियां नहीं है। जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें जो है पूरी तरह, जब से भाजपा की सरकार आई है, उन्हें बर्बाद करने का काम कर रही है। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और जो हमारा ये चैनल है, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय भीम।